हेलो, कैसा है तुम लोग? बच्चा पार्टी मेरे चैनल पे आ गया वापस से। मेरा नाम है अक्षत और मैं तुम्हारे साइंस का टीचर हूं। और अभी इससे हाल फिलहाल मैंने 10th का अभी कुछ वीडियोस अपलोड किया, उसके पहले 9th का किया और बीच में मैं थोड़ा सा स्टॉप कर दिया वीडियो अपलोड करना, क्योंकि कुछ जरूरी काम आ गई थी। अब से आपका क्या होगा, रेगुलर तो नहीं बोलूंगा पर आएगा वीडियो, ठीक है। तो हमने अभी तक में जो भी पढ़ा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास 8 का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बहुत सारा कमेंट भी आया था, बहुत सारा रिक्वेस्ट भी आया था कि भैया 8 क्लास का सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाला जो भी है चैप्टर आप मेरे को समझा दो। तो उस पे मैं एक प्रॉपर वीडियो लेके आ गया हूं। अच्छा, मैं जो भी वीडियो स्टार्ट करता हूं, जो भी चैप्टर में स्टार्ट करता हूं, वीडियो में जो भी चैप्टर में पढ़ाता हूं, तो उसका सबसे पहले मैं एक स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन देता हूं, जिसकी वजह से मुझे पता चल जाता है और आपको भी पता चलता है कि उसमें क्या क्या टॉपिक्स है जो हमको क्या करना है, कवर करना है। क्या हमको क्या चीज, जो भी टॉपिक है हमारा क्या करना है, कवर करना है। उससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि कौन कौन टॉपिक्स मेन है, क्या क्या हमें कवर करना है, क्या क्या हमारे से छूटा टॉपिक्स, ठीक है। तो हमेशा जब भी आप लोग चैप्टर स्टार्ट करो ना, तो एक तरीके से टॉपिक्स लिख लिया करो। एक अलग पेज में एक स्पेसिफिक तरीके से आप अपना अलग तरीके से एक टॉपिक जरूर लिख लिया करो इंट्रोडक्शन के तौर पे, कि अगर जो भी आप टॉपिक बनाते जाओ तो उसको क्या कर दो, कवर करते हुए चल जाओ। तो अभी मैंने जैसा बोला, मैं सेल चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। तो सेल के बारे में जो भी है हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे जरूर, पर इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स इसमें हम लोग क्या करेंगे, मोर देन कवर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग धीरे धीरे करके सारे टॉपिक्स तक पहुंचेंगे और एक समय ऐसा है कि सारा टॉपिक्स खत्म हो जाएगा और आपका चैप्टर शानदार तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपना चैप्टर का इंट्रोडक्शन और टॉपिक्स जो जो हमको क्या करना है, क्लियर करना है इसमें, ठीक है, कवर करना है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, ये आपका चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मेरे को नहीं पता पर ज्यादातर के बुक में ये चैप्टर 8 होता है, ठीक है। ज्यादातर के बुक में ये क्या होता है, चैप्टर 8 होता है। और यहाँ क्लास भी लिख देता हूँ, रुक जाओ, क्लास इसका 8 का। हालांकि 8, 9, 10 नीट जो भी है सब इसको देख सकता है जो बेसिक से पढ़ना चाहता है, ठीक है। 9, 10 तो मैं अलग में इस चैप्टर के बारे में मैं अलग तरीके से उसमें समझाऊंगा ही, वो तो है ही अलग, पर जो भी बेसिक से देखना चाहता है ये वीडियो उसके लिए रहेगा, ठीक है। अब रहा बात कि जिसको भी बायोलॉजी नहीं आता है तो उसके लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसी पे आपको बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और रहा तो आगे मैथ भी मैं इस पे शुरू करूंगा, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन लेने का बात नहीं है, मैं हूं तो सारा चीज है, ठीक है। ध्यान से देखते जाओ। अब हम लोग जो टॉपिक्स इस पे कवर करेंगे वो जरा आप ध्यान से देखना और कॉपी में भी क्या करना, एक एक करके जल्दी जल्दी उतारना, ठीक है। सबसे पहला आता है सेल। हम लोग किसके बारे में जानेंगे, सेल के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे सेल के बारे में, कि सेल को डिस्कवर कौन किया। क्या हुआ, हम लोग क्या जानेंगे इसके बारे में, कि सेल को डिस्कवर कौन किया, डिस्कवरी ऑफ द सेल, डिस्कवरी ऑफ द सेल, कि डिस्कवर कौन किया, हमारे सेल को क्या किया, डिस्कवर किसने किया, कोशिका को हमारा डिस्कवर किसने किया, यानी किसने खोजा, किसने ढूंढा। हम सभी जानते हैं कि वो हमारे रॉबर्ट हुक चचा थे जिसने खोजे थे सेल को। तो अभी मैं पूरा नहीं बताऊंगा रुको रुको, वीडियो में मैं आगे भी बताऊंगा, जितना मैं पढ़ाते जाऊंगा सारा बताऊंगा, पर इससे पहले मैं टॉपिक्स में थोड़ा बहुत बता दे रहा हूं ताकि आपको उससे क्या हो जाए, आपको उससे क्या मिल जाए, आइडिया मिल जाए एक तरीके का कि किस तरीके का हम लोग इसमें पढ़ने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, पहला टॉपिक हमारा रहेगा सेल रहेगा। क्या रहेगा बच्चे, सेल रहेगा सबसे पहला टॉपिक। सेल में हम लोग पढ़ेंगे कि सेल को डिस्कवर किसने किया, किस ईस्वी में किया और किस तरीके से किया। ये सारा चीज हम लोग किसमें पढ़ेंगे, सेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो पहला टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे, ये हम सभी ने जान लिया। दूसरा टॉपिक आता है बच्चे सेल थ्योरी। अच्छा, सेल थ्योरी किसने डिस्कवर किया ये भी हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। सेल थ्योरी कितने पॉइंट्स में आता है, मैंने मतलब कितना होता है सेल थ्योरी, बेसिकली 3 या 4 होता है, वो सारा मैं बता दूंगा, ठीक है। तो सेल थ्योरी कितना होता है वो सारा चीज मैं बताऊंगा, कि जब डिस्कवर हुआ तो उसके बाद क्या सेल का थ्योरी निकाला गया, किसने इसको डिस्कवर किया सेल थ्योरी को, वो सारा चीज हम किस में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ते जाएगा हम उसमें पढ़ते जाएंगे, ठीक है। आगे आता है आपका टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी अगर सेल से थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं तो कितने तरीके का ऑर्गेनिज्म होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म होता जरूर है पर कितने तरीके का होता है वो हम लोग जानेंगे। ऐसे तो बेसिकली ये 2 तरीके का होता है, एक यूनिसेलुलर होता है, एक यूनिसेलुलर होता है आपका, और एक क्या होता है, मल्टीसेलुलर होता है,
भैया यहाँ तक तो आ गया समझ में, इसके आगे ही बता दो। रुको भाई रुको, अभी यहाँ तक नहीं बताएंगे, अभी इसके आगे बताना बाकी है। इसके आगे मैं बताऊंगा जब आगे इसके बारे में पढ़ाऊंगा, अभी इंट्रोडक्शन है, इतना एक्साइटेड नहीं हो। ये क्या हो गया, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी इसमें दो तरीके का ऑर्गेनिज्म आता है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। सभी को पता है, जिसको नहीं पता मैं इसी पे वीडियो डालूंगा, सब देखना, आराम से समझ में आ जाएगा। तीसरा आता है, चौथा आता है सॉरी, शेप साइज सेल स्ट्रक्चर। ओहो ये अलग टॉपिक है, सॉरी ये अलग टॉपिक है, इसको साथ में मत लिखना, ठीक है, ये दोनों से अलग टॉपिक है। सेल का शेप क्या होता है, सेल का साइज क्या होता है, सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है, सबसे छोटा सेल कौन सा होता है, ये सारा हम लोग क्या करेंगे इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, इस वाले टॉपिक में। आई होप समझ में आ रहा होगा। सबसे बड़ा सेल भी कौन सा होता है, ऑस्ट्रिच एग होता है, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट सेल पीपीएल होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कितना उसका साइज होता है, कितने तरीके का होता है और कौन सा शेप में होता है, ठीक है। ये सारी चीज हम लोग क्या करेंगे इस वाले टॉपिक में कवर करेंगे इसको। इसके बाद आता है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल अगर होता है तो कैसा स्ट्रक्चर उसका होता है, और अगर स्ट्रक्चर है तो किस तरीके से वो फंक्शन करता है, यानी क्या उसमें फंक्शन होता है, ठीक है, किस तरीके से वो क्या करता है, काम करता है। हम लोग ये सारा चीज इस वाले टॉपिक में जानेंगे, ठीक है, धीरे धीरे करके सारा चीज जानेंगे। इसीलिए मैंने बोला जिसको नहीं पता है इसमें मैं बेसिक से क्या करूंगा, सारा चीज बताऊंगा, जो आपको 9, 10, 11, 12 जो भी है, जहां भी है, नीट में सब जगह काम आएगा, ठीक है। तो इसके लिए ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अब आता है इसके आगे, ये टॉपिक तो मैंने बता दिया, इसके बारे में, सेल के बारे में, स्ट्रक्चर मैं प्रॉपर डायग्राम बना के दिखाऊंगा, ठीक है, इसके लिए चिंता मत करना, प्रॉपर डायग्राम बना के दिखाऊंगा। और उसके बारे में जितना भी फंक्शन है, जितना भी उसका लेवल है, लेवल डायग्राम रहेगा, मैं सारा चीज करके बता दूंगा, जिससे आपको क्या हो, क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है। आगे आता है छठा पॉइंट, टाइप्स ऑफ सेल, यानी सेल का कितने तरीके का टाइप होता है। हाँ, सेल का कितने तरीके का टाइप होता है। हम लोग सेल के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे कि सेल का कितने तरीके का टाइप होता है और कितने तरीके से हम लोग इसको क्या करते हैं, जानते हैं। ऐसे तो आप लोग सब जानते हो सेल का कितने तरीके का टाइप होता है, दो ही होता है, सिंपल सा बात है। सेल में जो भी चीज आएगा लगभग दो होता है, ठीक है, पर अंदर का चीज नहीं, कंपोनेंट्स ऑफ सेल नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें मत बोल देना कि भैया ये भी दो ही होगा। देखो टाइप्स ऑफ सेल जो, देखो तो सेल में बेसिकली ज्यादा से ज्यादा दो ही होता है, ठीक है, ज्यादा नहीं, इसमें ज्यादा नहीं समझना है। पहला हो गया तुम्हारा प्रोकार्योटिक सेल, भैया जल्दी लिखो, प्रोकार्योटिक सेल। दूसरा आता है यूकार्योटिक सेल, क्या आता है, यूकार्योटिक सेल, ठीक है, दूसरा आता है यूकार्योटिक। ये दो तरीके से सेल हम लोग इसमें क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इजी तरीके से हम लोग इसमें क्या करेंगे, समझेंगे। और प्लस जो भी इसका पॉइंट्स बनाएंगे उसको बड़ा संभाल के रखना बच्चे, जो भी नीट का तैयारी करेंगे आगे, ठीक है, क्योंकि सर में से ऐसा जरूर कुछ ना कुछ टॉपिक होता है जो आपको बिल्कुल नीट में पूछा जाता है, और किसी का अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो वो तो प्रॉपर तरीके से नोट बना के ही रखना, ठीक है, आगे चल के जिसका नीट का प्लान है, या फिर 11th 12th में पीसीएमबी या पीसीबी लेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा काम में आएगा। अब देखो, अब थोड़ा सा और इसके आगे जाते हैं तो कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। कंपोनेंट्स ऑफ द सेल मतलब क्या होता है, सेल के अंदर जो भी चीज होता है, ठीक है, उसके अंदर जो भी चीज होता है उसके बारे में एक तरीके से, मतलब ज्यादा एलोबरेट करके नहीं पढ़ेंगे, सबके बारे में ज्यादा, थोड़ा दो लाइन का कम से कम हम लोग जानेंगे इसके बारे में। जैसे हो गया आपका गोल्जी एपेरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स यू बोलते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, प्रोटोप्लाज्म हो गया, ऐसा बहुत सारा तरीके का, वैक्यूल हो गया, सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये सारे चीज हम लोग क्या करेंगे, इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ सेल में ये सारा चीज आएगा, और जिस वक्त मैं कंपोनेंट्स ऑफ सेल पढ़ाऊंगा ना, उस वक्त कोई बच्चे एब्सेंट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि कंपोनेंट्स ऑफ सेल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, ठीक है, क्योंकि कंपोनेंट्स ऑफ सेल ही आपका क्लास 9th में आएगा, क्लास 10th में आएगा, बहुत इलेबोरेट करके दिखाया जाएगा, बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेन करके बताया जाएगा इसके बारे में। और अगर इसको बड़ा अच्छे से तुम लोग नहीं पढ़े हो तो फिर आगे चलिए दिक्कत तो होगा ही, फिर से वापस से पीछे से तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए थोड़ा सा है कि अभी थोड़ा सा मेहनत कर लोगे तो आगे चल के सारा चीज आ जाएगा समझ में। इसीलिए ये चीज जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसके लिए सभी क्या करेंगे, प्रेजेंट रहेंगे, बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से इसका क्या करेंगे, नोट्स अपने कॉपी में रेडी करेंगे, ओके। अब इसके आगे आता है डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, लिखना भूल गया, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल।
एनिमल सेल। हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंस मतलब अंतर जानेंगे, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच का अंतर जानेंगे, बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे एनिमल सेल प्लांट सेल का। एक बॉक्स बनाऊंगा, प्लांट सेल एनिमल सेल क्या है क्या नहीं है वो तुम लोग खुद बता दोगे। जैसे हम लोग इतना टॉपिक कवर करेंगे ना, उसके बाद मेरे को नहीं लगता कि डिफरेंस मेरे को बताने की जरूरत है एनिमल और प्लांट सेल, वो तुम खुद ब खुद बता दोगे, वो तुम खुद ब खुद बता दोगे जितना हम लोग ये सारा सेल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ठीक है, जितना भी चीज है, जितना भी टॉपिक हम लोग जैसे पढ़ेंगे, उसके बाद तुमको खुद ब खुद अकल आ जाएगा कि इसमें किसमें प्लांट सेल में क्या होता है, एनिमल सेल में क्या होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक बड़ा अच्छे तरीके से आपको आएगा समझ में कि आगे हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। अब इसके आगे एकदम लास्ट टॉपिक, जब ये सारा चीज खत्म हो जाएगा तो हम लोग फिर क्या करेंगे, डायग्राम देखेंगे कैसे बनता है एनिमल सेल और प्लांट सेल का। क्या देखेंगे, डायग्राम, और बहुत अच्छे तरीके से एकदम वेल लेवल डायग्राम बना के दिखाऊंगा। और सिर्फ मैं ही नहीं, तुम लोग से भी बनवाऊंगा, तुम लोग भी बनाओगे वैसे, स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से तुम बना सकते हो और कैसे तुम लोग अच्छे तरीके से उसको लेवल कर सकते हो। ये सारा चीज क्या करूंगा इसके बाद वाले वीडियो में, क्या समझे, इसी वीडियो में नहीं, इसके बाद वाले वीडियो में क्या करूंगा, सारा चीज क्या करूंगा, कवर करूंगा। और ध्यान रखना, मैं कोशिश करूंगा 2-3 वीडियो में निपट जाए। ठीक है, जितना भी चीजें वो 2-3 वीडियो में निपट जाए, ताकि इसका वीडियो क्या हो, लंबा ना हो। ठीक है, तो आई होप यहां तक बड़ा अच्छे तरीके से आया और समझ के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद मैं सेल चैप्टर स्टार्ट करूंगा, इसको जल्दी से आप लोग क्या करें, नोट डाउन करें अपने कॉपी में। और यही मेन टॉपिक्स है जो हमको क्या करना है, पढ़ना है और प्रॉपर नोट्स बनाए। मैं बार बार हर एक वीडियो में कहता हूं कि आपके पास प्रॉपर नोट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब लास्ट में एग्जाम आता है ना, तो हड़बड़ाना नहीं, लास्ट में नोट्स देखना और बस काम हो जाएगा तुम्हारा, उसके आगे कुछ नहीं सोचना है, उसके बाद बात खत्म। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय, तब तक के लिए बाय बाय।